हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं कहां से आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीसिंग सीरीज, जहां हम रीसिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन ऑन ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री, परिवार वृक्ष को कैसे बनाया जाता है, ये आप लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम उसके कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपकी हर छोटी बड़ी समस्या को दूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा आपका पहला सवाल। कहा गया है, इन अ फैमिली X is the brother of Y, who is sister of Z, who is married to S, whose mother-in-law is T. How is Z related to T? एक परिवार में X Y का भाई है, जो कि Z की बहन है, जिसका विवाह S से हुआ है और जिसकी मदर इन लॉ T है। बताएं Z का T से क्या संबंध है। ठीक है, तो आप देखिए सवाल करने का तरीका क्या है। इसे छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। किस प्रकार से, जैसे कि देखिए X is brother of Y, यहां तक डिवाइड कर लिया। परिवार में X Y का भाई है। Who is sister of Z, यहां पर डिवाइड कर दिया, जो कि Z की बहन है। Who is married to S, जिसका विवाह S से हुआ है और जिसकी मदर इन लॉ T। ठीक है, और उसके बाद तो सवाल दिया गया। इस प्रकार से डिवाइड करने के बाद अब आप इसे 1 to 1 लेकर के ड्रॉ करना शुरू करें। कैसे ड्रॉ करेंगे आइए दिखाते हैं आपको। X इज द ब्रदर ऑफ Y, तो हमने कहा ये है X, एक लाइन खींची और यहां पर लिखा Y। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यदि दो व्यक्ति आपस में सिबलिंग हैं तो हम उन्हें एक हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखा खींच करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहां पर X Y का भाई है। चूंकि X का जेंडर क्लियर है इसलिए इसके पास में हमने प्लस बना दिया, लेकिन Y का जेंडर क्लियर नहीं है। X Y का भाई है, Y X का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़िए। Who is sister of Z, जो कि Z की बहन है। तो यह जो का तात्पर्य किससे होगा, Y से होगा ना। ठीक है, तो हमने कहा कि ये Y Z की बहन है। पॉइंट क्लियर हुआ। Who is married to S, तो अगेन who का तात्पर्य किसके साथ है, Z के साथ है। तो हमने कहा कि who is married to S, यानी कि S का विवाह Z के साथ हुआ है। ठीक, S का विवाह किसके साथ हुआ है, Z के साथ हुआ है। नाउ whose mother in law is T, किसकी मदर इन लॉ जनाब, S की मदर इन लॉ। तो ले लीजिए S की मदर इन लॉ है T, यानी अगर S की मदर इन लॉ है तो वो कौन होगी, Z की मदर होगी और ये हो गई फीमेल। नाउ हाउ इज Z रिलेटेड टू T, तो मैंने आपको बताया था कि जो पहला व्यक्ति होता है, हाउ इज Z रिलेटेड टू T, बताएं Z का T से क्या संबंध है। तो जो पहला व्यक्ति है उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका जेंडर चेक करेंगे कि इसका जेंडर क्लियर है कि नहीं। तो बताइए क्या Z का जेंडर क्लियर है, नहीं है ना। तो Z का जेंडर क्लियर ना होने पर हम यहां पर एक डेफिनेट यानी कि निश्चित रूप से आंसर नहीं दे सकते। बात समझे क्यों, क्योंकि Z का जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन यदि कोई एक ऐसा ऑप्शन दिया जाए आपको जहां पर दोनों संभावित जो आपके आंसर है वो दिए गए, मैंने कहा जाए कि सन और डॉटर की या तो पुत्र और या तो पुत्री, तो फिर हमारा ये जवाब बिल्कुल सही होगा। हम इस प्रश्न का कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते, लेकिन बेशक इधर और या तो अथवा या तो की कंडीशन में जवाब दिया जा सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ जनाब। हमारे पास चूंकि Z का जेंडर क्लियर नहीं है और जेंडर क्लियर ना होने पर कोई भी जवाब डेफिनेट यानी कि निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता। यह है आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी। और देखा जाए तो ब्लड रिलेशन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, पहला मैंने आपको कल बताया था कि कभी भी नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होता, और दूसरा ये कि कभी भी जेंडर क्लियर ना होने पर हम डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते। ध्यान रहेंगी दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ब्लड रिलेशन चैप्टर टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है इसमें, चाचा मामा बुआ फूफा हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है, ये ऐसी छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आप हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला सवाल, जहां आपसे कहता है कि सुनील इज द सन ऑफ केशव। चलिए आइए ड्रॉ करते हैं साथ में, मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिएगा। सुनील इज द सन ऑफ केशव, तो ये लिया हमने केशव को और इसके नीचे लिया हमने सुनील को। तो सुनील इज द सन ऑफ केशव, सुनील बेटा है किसका, केशव का। केशव कौन है, केशव इसका फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकती है, क्योंकि जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक केशव का जेंडर क्लियर नहीं है। सुनील तो केशव का बेटा है, लेकिन केशव सुनील की मां भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं। पॉइंट क्लियर। नाउ सिमरन केशव से सिस्टर, केशव की बहन है सिमरन, तो यहां पर लिया हमने माइनस। हैज अ सन मारुति, इसका एक बेटा है मारुति, क्लियर, एंड डॉटर सीता, तथा एक पुत्री है सीता। तो हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, मारुति और सीता दोनों आपस में क्या होंगे जनाब, सिबलिंग्स होंगे। सिबलिंग्स का मतलब एक ही मां की संतानों को आपस में सिबलिंग कहा जाता है। पॉइंट क्लियर। नाउ प्रेम इज द मैटरनल अंकल ऑफ मारुति, तो चलिए प्रेम को मैटरनल अंकल बनाना है। मैटरनल अंकल का मतलब क्या हुआ, मामा हुआ, और मामा मतलब हमारी माँ के भाई, क्या कहलाए, मामा कहलाए। तो मारुति की माँ कौन है जनाब, सिमरन है, बेशक सिमरन है, और सिमरन का भाई कौन होगा, प्रेम होगा। आ गया प्लस। अब कहा गया हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति, ठीक है। अब इस बात का जवाब आप बड़े अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले व्यक्ति को हम जेंडर चेक करेंगे, तो यस सुनील का जेंडर क्लियर है। दूसरे व्यक्ति को अपने आप को मानते हुए पहले व्यक्ति तक संबंध बनाएंगे। तो मान लीजिए कि मारुति यदि हम हैं, यदि मैं मारुति हूं तो मेरी मां है कौन, सिमरन। अब मेरी मां के भाई या बहन कहलाएंगे मेरे मामा या मौसी, और मेरे मामा या मौसी का बेटा मेरा कजिन, मेरा भाई, क्लियर। मेरा कौन कहलाएगा, ये कजिन कहला जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। हालांकि यहां पर केशव का जेंडर क्लियर नहीं है। कई बार बच्चे यहीं फंस जाते हैं कि इसका के जवाब क्या होगा। तो भैया अगर मामा का बेटा हो तो भी भाई लगेगा, और मौसी का बेटा हो तो भी भाई ही लगेगा। बात समझ में आई। चल अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां इस सवाल में दिया गया है कि इन अ फैमिली आर इज द सन ऑफ एस, आर एस का बेटा है। साथ में ड्रॉ कीजिएगा, कहीं भी नहीं फंसेंगे आप, ठीक है। आर इज द सन ऑफ एस, ये लिया हमने यहां पर आर को, आर इज द सन ऑफ एस, और ये ले लिया एस, यहां लिख दिया हमने प्लस, क्योंकि आर मेल है ना जनाब, ठीक है। हु इज डॉटर ऑफ यू, हु का मतलब किससे होगा, एस से होगा ना। हु का मतलब किससे होगा, एस से होगा। एक बार ऐसे फिर से ले लेते हैं कि आर इज द सन ऑफ एस, यहां पर है एस और यहां पर है आर। आर इज द सन ऑफ एस, हु इज डॉटर ऑफ यू, तो हु का संबंध किससे है, एस से, जो कि, ठीक है, जो कि यू की बेटी है, यानी कि एस बेटी है किसकी जनाब, यू की। ना एंड वाइफ ऑफ एक्स, तो एंड यानी कौन, पहला व्यक्ति। जब भी कभी और का इस्तेमाल होता है तो जो पहला व्यक्ति है उसके बारे में चर्चा करी जा रही है, और जो का मतलब भी पास वाला, ठीक है, और का मतलब दूर वाला। तो और से पास में कौन है, यू है, और दूर में कौन है, ऐसे, तो और का मतलब यू वाला। तो हु इज डॉटर ऑफ यू एंड वाइफ ऑफ एक्स, तो एंड लग गया, यानी कि एस की शादी अब हम करा देंगे एक्स के साथ, और एक्स हो जाएगा मेल। क्या कहीं दिया है कि एक्स मेल है, नहीं, लेकिन यदि एक फीमेल की शादी किसी से हो रही है तो बंदा मेल ही होगा। कब तक, जब तक हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं तब तक। बाकी रियल लाइफ में यू ऑल आर इंडिपेंडेंट, आप चाहें तो किसी से भी शादी कर सकते हैं। नाउ जेड इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, तो देखिए अभी तक हमने जो ड्रॉ किया है इसमें ना तो z अवेलेबल है और ना ही q अवेलेबल है, तो फिर क्या किया जाए, आप यहां पर दो चीजें कर सकते हैं। पहला जो कि मेरा फेवरेट है, विच इज कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग।
सर ड्राफ्टिंग क्या कहलाती है? जनाब ड्राफ्टिंग का मतलब होता है दी गई भाषा को कोडबद्ध तरीके से लिख देना, ही ड्राफ्टिंग कहलाती है। कैसा कोडबद्ध तरीका? आइए दिखा देते हैं कि कोडबद्ध तरीका क्या है। Z इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ Q, यहां पर मैं लूंगा Q और इसके नीचे होगा इसका बेटा या बेटी और यहां पर होगा Z, और यही Z क्या है? ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर है यानी कि माइनस बोले तो फीमेल है। ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है ड्राफ्टिंग। हमने यहां पर उस व्यक्ति को ड्रॉ किया है जो कि हमारे लिए अननोन है, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अननोन रिलेशनशिप, और इसे ड्रॉ करना भी मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया है कि नहीं? अगर किसी को डाउट हो तो लास्ट वाले वीडियो को खोल के देखेगा, आपके हर एक डाउट छोटा बड़ा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? ड्राफ्टिंग कर दिया हमने कि यहां पर Q है, उसका कोई बेटा या बेटी होगी, जिसकी एक डेफिनेटली होगी कौन? बेटी, और Z बेटी है तो Q की क्या कहलाएगी? ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती कहलाएगी। बात समझे जनाब? चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज डॉटर ऑफ Y? ठीक है, अब Z इज ग्रैंड डॉटर ऑफ Q, हु इज वाइफ ऑफ T। तो यहां हु का संबंध किससे होगा? Q से होगा ना, हु के ठीक पास वाला। तो हु इज वाइफ ऑफ T यानी कि Q इज वाइफ ऑफ T, तो Q की शादी करा दीजिए जनाब किससे? T से। और यदि Q फीमेल है तो जनाब T कौन है? मेल। तो यहां हमारे पास देखिए दो फैमिली ट्रीज तैयार हो रहे हैं, एक ये और एक ये। आगे चल करके दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे एक कॉमन इंफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, देखते चलिएगा, नहीं बाद में कहेंगे कि सर ये तो जादू हो गया। जादू वादू कुछ नहीं है, सारा कुछ है ड्राफ्टिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर इज ड्राफ्टिंग। यदि आपने ड्राफ्टिंग सीख गए तो आपसे सिटिंग भी बनेगा, पजल भी बनेगी, ऑर्डर रैंकिंग भी बनेगा, सिलॉक्स भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग सीखना। ठीक है, पूरी रीजनिंग का जो जड़ है वो है ड्राफ्टिंग। ठीक, चलिए आगे दिखाते हैं आपको। तो जनाब आगे हमसे क्या कहा गया है? P इज द सन ऑफ T एंड हस्बैंड ऑफ V। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम कि P इज द सन ऑफ T। ले लीजिए भैया, तो यहां हमने लिया कि P इज द सन ऑफ T। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि P यहां पर हो। अगर P यहां पर होगा तो Q और T दोनों का ही बेटा होगा, और P यहां पर है, दोनों का ही बेटा यही रहेगा। क्लियर? लेकिन अभी मैं नहीं ले रहा हूं चूंकि हम ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो ड्राफ्टिंग में आगे देखते हैं। एंड हस्बैंड ऑफ V, एंड हस्बैंड ऑफ V, तो V कौन होगी? फीमेल होगी। हु इज डॉटर ऑफ Y यानी कि जो कि Y की बेटी है, तो यहां पर ले लिया हमने Y, और ये देखिए Y की बेटी कौन कहलाई? V कहलाई। फिर कहा गया है Y एंड U आर मैरिड कपल। इस Y की शादी हमें किससे करानी है जनाब? U से करानी है, और U से संबंधित डेटा और हमारे पास यहां पर भी है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो जहां आपके पास में जगह आप आ रही हो वहां आप उसको ड्रॉ कर लीजिए। तो हम एक काम करते हैं कि P को अगर हम यहां रख लेते हैं, ठीक है, P को अब हम यहां पर रख लेते हैं। चलिए रख लीजिए। ये यहां पर है हमारा P, और इसकी शादी हम किसके साथ करा रहे हैं? V के साथ, जहां पर V किसकी बेटी थी? Y की, और Y की शादी हमने किससे करानी है? U के साथ करानी है ना? इसको थोड़ा सा यदि मैं और बड़ा कर दूं तो U के साथ ऑटोमेटिकली इसकी शादी पहुंच जाएगी, और ये बन गया जनाब हमारा फैमिली ट्री। देख लीजिए, बन गया, एकदम बन गया, चकाचक जबरदस्त बन गया। सवाल देखिए क्या पूछा गया। मल्टीपल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हाँ, हाउ इज Y रिलेटेड टू X। करना क्या है जनाब? करना बस इतना है कि पहले व्यक्ति को का जेंडर चेक करना। Y का जेंडर चेक तो कीजिए जरा, क्या क्लियर है? नहीं, Y का जेंडर क्लियर नहीं है। रिलेटेड टू X, X से Y का क्या संबंध होगा? X को यदि मैं अपने आप को मानूं तो ये है मेरी पत्नी, है ना, और मेरी पत्नी के इन लोग कौन हो सकते हैं? फादर एंड मदर। तो फिर Y मेरा क्या हो सकता है? या तो हो सकती है सास और या तो
ससुर, यानी कि या तो है मदर इन लॉ और या फिर कौन है, फादर इन लॉ। ये भी इस प्रश्न का जवाब भी किस प्रकार दिया जाएगा, इधर और में। हम डेफिनेट आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चूंकि हम कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इस प्रकार के सवालों को ही आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। क्लियर हुई बात। नाउ हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द ग्रुप। बहुत गजब का सवाल है ये। यदि आपको जवाब पता हो तो दीजिएगा और फिर क्रॉस चेक कीजिएगा कि आपने सही गेस किया या नहीं किया। आइए तो फिर हम काउंट करते हैं कि परिवार में कितने मेल सदस्य हैं। तो जनाब ये हुए 1, ये हुए 2, ये हुए 3 और ये हुए 4। तो यहां पर कितने हैं, डेफिनेट आंसर 5। अरे सिर्फ 5 कैसे हो गए। तो जनाब इन दोनों में या तो मेल होगा तो ये फीमेल होगी, और अगर ये फीमेल होगी तो ये मेल होगा, यानी इन दोनों में से कोई एक ही व्यक्ति मेल होगा ना। दोनों मेल तो आपस में शादी नहीं करेंगे ना, मेल फीमेल से ही शादी करेगा ना, है कि नहीं। तो यहां पर भी एक मेल छुपा हुआ है। इसका मतलब कि इस परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी हुई जनाब, तो पुरुष सदस्यों की संख्या हुई 5। पॉइंट क्लियर हुआ। बहुत अच्छे से कंसेप्ट बिल्डिंग सवाल है भाई, ऐसे नॉर्मल सवाल नहीं है। यहां से आपका कंसेप्ट प्रिपेयर होएगा। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको इस प्रकार से देना होगा। क्लियर हुई बात। चलिए अगले बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका सवाल। कहा गया कि सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। इसकी बहन है कौन, आई डोंट नो कि कौन है, लेकिन मैंने आपको अननोन रिलेशनशिप बनाना सिखाया। तो अब हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये लिया हमने सुरेश को, यहां पर है कौन, इसकी बहन, यानी कि ये तो फीमेल ही है, जिसकी शादी हम करवाएंगे किसके साथ, राम के साथ। ठीक है, सुरेश की बहन हो गई राम की पत्नी। राम रानी के भाई हैं, राम इज द ब्रदर ऑफ रानी। तो यहां पर लिख दिया हमने रानी, राम इज द ब्रदर ऑफ रानी। राम के पिता मधुर हैं, तो ठीक इसके ऊपर एक जनरेशन का गैप लेते हुए हमने यहां पर ले लिया किसको, मधुर को। शीतल राम की ग्रैंड मदर है, शीतल राम की ग्रैंड मदर है, यानी कि अब इसके भी ऊपर लेके जाना होगा, और यहां पर हम किसको ले लेंगे, शीतल को। तो ये ले लिया हमने शीतल। शीतल राम की ग्रैंड मदर है, यानी ये भी कौन है जनाब, फीमेल है, बिल्कुल फीमेल है। इसके आगे शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। ठीक है, कहां है, इधर देखिए, रेशमा शीतल की बहू है। तो शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, शीतल राम की ग्रैंड मदर है, रेशमा शीतल की बहू है, रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। अच्छा, यहां पर ये रेशमा है, ठीक है, हियर इज रेशमा। रेशमा शीतल की बहू है, शीतल्स डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो इसको ड्रॉ तो कीजिए जरा, डॉटर इन लॉ किसकी, शीतल की। तो शीतल तो यहां है, अब शीता की डॉटर इन लॉ कौन होगी, इसके पति की इसके बेटे की पत्नी। तो यहां पर कौन आ गया, शीतल, रेशमा आ गई। ठीक, नाउ आगे बढ़िए। रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित इज रानीज ब्रदर सन। रानी के भाई, रानी का भाई कौन, राम, इसके नीचे कौन आ गया, रोहित, मेल हो गया। रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन, रानी के भाई का बेटा जनाब कौन है, रोहित है। हाउ इज रोहित रिलेटेड टू सुरेश, हाउ इज रोहित रिलेटेड टू सुरेश। अब इसकी बहन कौन है वो पता ही नहीं हमें, उसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं हो रही। कोई बात नहीं, जितना पूछा गया हमसे हम उसी का जवाब दे देंगे। हाउ इज रोहित रिलेटेड टू सुरेश। तो रोहित का जेंडर क्लियर है, सुरेश को मैं मान लेता हूं अपने आप को। ठीक है, तो मेरी बहन का बेटा ही तो है, ये मैं हूं और ये है मेरी बहन का पति मेरा जीजा, और मेरे जीजे का बेटा मेरा कौन कहलाएगा।
तो भैया ऑब्वियस है, सुरेश मेरी बहन का बेटा मेरा क्या कहलाएगा? नेफ्यू, यानी कि भांजा। मेरी बहन का बेटा मेरा क्या कहलाएगा जनाब? भांजा कहलाएगा। अब देखिए कई बार कंफ्यूजन लोग इसी को ढूंढते रहते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, उससे संबंधित कोई प्रश्न ही नहीं है। तो हमें ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में कम जानकारी हो उस पर अडिग नहीं रहना है, उसे लीव करके आगे बढ़ जाना है और अगले प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करनी है। बात समझे? ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट कहा गया हमसे, अब देखिए डिफरेंट चीजें हैं, है ना, कि P, Q, R, S, T, U are 6 members of a family in which there are 2 married couple. P, Q, R, S, T, U एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। ठीक। T, a teacher is married to a doctor. T एक टीचर है जिसका विवाह एक डॉक्टर से हुआ है। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा T जो कि क्या है? टीचर है, ऐसे बगल में लिख दिया इसकी टीचर है, और इसका विवाह किससे हुआ है? इसका विवाह हुआ है एक डॉक्टर से। तो यहां हमने लिख लिया डॉक्टर। डॉक्टर कौन है वो तो नहीं पता, लेकिन हम उसकी ड्राफ्टिंग बना देंगे कि उसकी शादी डॉक्टर के साथ हुई है। ठीक है। नाउ हु इज मदर ऑफ आर एंड यू? तो हु का मतलब कौन? डॉक्टर, यानी कि यहां देखिए जो आर और यू की मां है, तो जो यानी कौन? डॉक्टर। तो टीचर हो गया मेल और डॉक्टर हो गई फीमेल। और यहां हमने ले लिया आर और यू को, आ गए आर और यू, जो कि आर और यू की मां है। क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, पता है क्या? नहीं, तो ड्राफ्टिंग कर दो। क्यू लॉयर is married to P। ठीक है। P has one son, P has one son and one grandson। P का एक बेटा है और एक पोता है। कौन है वो भी नहीं पता, बस ड्राफ्टिंग करके बना दिया। P has one son and one grandson. Of the 2 married ladies, one is housewife। पी का एक बेटा और एक पोता है, 2 विवाहित महिलाओं में से एक एक हाउसवाइफ है। तो जो 2 विवाहित महिलाएं हैं उनमें से कोई एक क्या है? हाउसवाइफ है। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमसे कहा गया है देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली। परिवार में 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर, एक विद्यार्थी है और एक कौन है? इंजीनियर। Which of the following is true about granddaughter of the family? परिवार में जो पोती है उसमें से दी गई बात में सही क्या है? चलिए, तो देखिए बहुत सारी हमारे पास में अननोन रिलेशनशिप्स हैं। अब हमको इसे यहां पर पुट करके बनाना होगा एक कंप्लीट फैमिली ट्री। ठीक है, तो सवाल को फिर से हम दोहराते हैं। कहा गया जैसे 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं, एक विवाहित जोड़ा ये है और एक विवाहित जोड़ा ये रहा। और देखिए जब यहां पर एक व्यक्ति लिया जा रहा है और इसका एक बेटा है, तो हमें यहां पर आने वाले व्यक्ति की भी शादी तो करानी ही पड़ेगी ना। अगर हम यहां पर आए हुए व्यक्ति की शादी नहीं कराएंगे तो उसका बेटा कहां से आएगा? और इन दोनों ही फैमिली ट्री को आपस में जोड़ने के लिए हम यहां इसके बेटे के रूप में किसे रख सकते हैं? बेशक हम यहां पर रख सकते हैं इसको टी को। तो चलिए रख लीजिए यहां पर टी को। तो अगर मैं यहां पर रखता हूं टी, जो कि कौन है? मेल और है टीचर, तो हम इसकी शादी किसके साथ करानी है भाई? हमें इसकी शादी करानी है डॉक्टर के साथ, जो कि क्या है? फीमेल। ठीक है, आर एंड यू। तो देखिए कौन कौन हो चुका है हमारे पास में? हमारे पास में हो चुका है टी हो चुका है, और कौन हो गया? पी हो गया, और कौन हो गया? क्यू भी हो गया, और कौन हो चुका है? आर और यू हो चुके हैं। तो बचा कौन? एस बचा ना। इसका मतलब कि यहां पर कौन आएगा जनाब? एस आएगा। तो ये ले लिया हमने एस। अब आगे बढ़ते हैं। पी का एक बेटा और एक पोता है, तो पी का एक बेटा हो गया टी और एक पोता है। पोता कौन होगा? आर और यू में से कोई एक पोता होगा। 2 विवाहित महिलाओं में से एक हाउसवाइफ है, 2 विवाहित महिलाओं में से एक हाउसवाइफ है। तो देखिए
विवाहित महिलाओं में से एक को हाउसवाइफ बनाना है तो इसको हम क्या बना देते हैं, हाउसवाइफ। तो ये हो जाएगी फीमेल और ये हो जाएगा मेल। तो परिवार में ये हो गए इन लोग पुरुष और ये दोनों क्या है, महिला है। में से एक क्या है, हाउसवाइफ है। आगे बढ़ते हैं। और क्या बनाना था, दो विवाहित महिलाओं में से एक हाउसवाइफ है, परिवार में एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर भी है। तो इन दोनों में आर और यू में एक होगा कोई मेल इंजीनियर और एक होगा कोई स्टूडेंट। ठीक है। ग्रैंडसन ऑफ द टू मैरिड लेडीज, वन इज हाउसवाइफ, देयर इज वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, पोती के बारे में क्या सच है। ठीक है। तो देखिए आप यहां पर आर भी ले सकते हो और या तो फिर यू भी ले सकते हो। एक चूंकि क्या है, छात्र है और एक क्या है, मेल इंजीनियर। तो यदि कोई एक मेल इंजीनियर होगा तो अगला व्यक्ति कौन होगा, एक छात्र होगी, है कि नहीं। अगला व्यक्ति कौन होगा, छात्र होगा। यानी कि आर या तो इंजीनियर हो सकता है, या तो इंजीनियर हो सकता है और या तो स्टूडेंट हो सकता है। उसी प्रकार यू या तो इंजीनियर हो सकता है और या तो स्टूडेंट हो सकता है। तो परिवार की पोती में से कौन होगा, या तो आर होगा और या तो यू होगा। और इन दोनों ही बातों में सत्य क्या होगा, शी इज अ लॉयर। क्या आर या यू में से कोई लॉयर है, नहीं। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा, शी इज इंजीनियर, नहीं, इंजीनियर तो मेल है ना, कहा गया मेल इंजीनियर। शी इज अ स्टूडेंट, यस, हाँ भाई शी इज अ स्टूडेंट, हाँ, क्योंकि या तो स्टूडेंट और या तो इंजीनियर। क्या डॉक्टर हो सकती है, नहीं, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर कौन है, क्योंकि डॉक्टर तो विवाहित महिला है। क्लियर हुई बात। तो इस प्रकार के सवाल दिए जाते हैं जहां पर ड्राफ्टिंग करने के बाद स्टूडेंट्स हाथ उठा देते हैं कि अब सवाल नहीं बन पाएगा। ब्लड रिलेशन देखने को ऐसे तो बहुत सारे लेकिन यदि फैमिली ट्री आपका क्लियर नहीं है तो सवाल फिर बिगड़ जाएगा। तो बहुत केयरफुली इंफॉर्मेशन को ड्राफ्ट करना है और ड्राफ्ट करने के बाद आपस में इंफॉर्मेशन को आपको लिंक करना होगा, केस बनाने होंगे। क्लियर हुई बात, बिल्कुल। ये रहा हमारा अगला सवाल। तो देखिए क्या कहा गया है, अभिषेक इज सन ऑफ अमिताभ फादर्स सिस्टर। क्लियर। देखिए बहुत ध्यान से बनाइएगा क्योंकि कई सारी चीजों को लेकर के गया है ना। अभिषेक इज सन ऑफ अमिताभ फादर सिस्टर। तो हमने सबसे पहले किसको ले लिया, अमिताभ को ले लिया। ये है अमिताभ और अमिताभ के फादर, तो यहां पर होंगे अमिताभ के फादर और ये है इनकी सिस्टर और इनका बेटा है जनाब, कौन है, अभिषेक। इस प्रकार से दो है हमारे पास अननोन रिलेशनशिप या अननोन पर्सन्स। एक तो अमित के पिताजी अननोन है, नाम नहीं पता कि कौन है, और दूसरे अभिषेक की माताजी अननोन है, ये नहीं पता। तो अभिषेक अमिताभ के पिता की बहन का बेटा है। तो अभिषेक का जेंडर क्लियर हो गया कि ये एक मेल है। प्रकाश तेजी के बेटे हैं, ठीक है। प्रकाश इज सन ऑफ तेजी, तो यहां तो आता पता है ही। तो क्या करें, ड्राफ्टिंग कर दो। ये लिया हमने तेजी को और इसके नीचे हमने किसको लिया है, प्रकाश को। तो प्रकाश इज सन ऑफ तेजी, तो प्रकाश हो गया कौन, मेल। हु इज मदर ऑफ विकास, हु यानी कि कौन, तेजी। तो तेजी विकास की भी मदर है, तो ये ले लिया अपन ने विकास। ये दोनों प्रकाश और विकास दोनों आपस में क्या कहलाए, जरा सिबलिंग कहलाए। मदर है यानी कि तेजी इज फीमेल, डेफिनेट हो गया। एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ, अमिताभ की ग्रैंड मदर। तो अमिताभ तो है हमारे पास, अब इसकी ग्रैंड मदर लेना है यानी कि हम यहां पर लेके आ सकते हैं। तो तेजी को हमने यहां पर पुट कर दिया। ड्राफ्टिंग में तभी तक इंफॉर्मेशन रखनी है जब हमारे पास मेन डायग्राम में इंफॉर्मेशन रखने की जगह ना हो। लेकिन यदि हम हमारे मेन डायग्राम में इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं तो फिर ड्राफ्टिंग तक बात ले जाने की आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहां पर हम देखिए किसको रख सकते हैं, तो यहां पर हम डेफिनेटली प्रकाश को रख सकते हैं ना। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि भाई प्रकाश का जेंडर क्लियर है, इसका भी जेंडर क्लियर है। और यहां पर हमने रख दिया विकास को। क्लियर। अब आगे देखिए, हरिवंश इज फादर ऑफ नीला एंड ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक। अभिषेक है हमारे पास, तो इसका ग्रैंड फादर यहां पर कौन हो गया, हरिवंश हो गया। ये मेल है, इन दोनों की हमने आपस में शादी करा दी।
और यहां पर हम किसको रख सकते हैं, नीला को रख सकते हैं। तेजी इज वाइफ ऑफ हरिवंश, देखिए दिया भी गया है तेजी इज वाइफ ऑफ हरिवंश। हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू तेजी, तो अभिषेक का जेंडर है क्लियर, हालांकि तेजी का भी है क्लियर। और पहला व्यक्ति है अभिषेक, अभिषेक का जेंडर क्लियर, दूसरा है तेजी, तेजी को अपने आप को माना। अब जनाब यदि तेजी मैं हूं, ठीक है, यदि तेजी मैं हूं और मेरा संबंध किससे बताना है, अभिषेक से बताना है, अभिषेक तेजी से कैसे संबंधित, तो तेजी को अपने आप को मानते हुए यदि मैं अभिषेक तक आऊं तो आपको एकदम क्लियरली नीट एंड क्लीन तरीके से दिख रहा होगा कि ये है ग्रैंड सन, पोता है कि नहीं, तेजी की बेटी का बेटा ग्रैंड सन, पोता, एकदम क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि कपिल इज सन ऑफ प्रिया, ठीक है, ड्रॉ कर दीजिए कि कपिल इज सन ऑफ प्रिया, तो ये लिया हमने कपिल को, इज सन ऑफ प्रिया, ठीक है। नाउ सुमन इज फादर ऑफ मनु, अवेलेबल है क्या, नहीं है ना, तो चाहे तो आप इसकी ड्राफ्टिंग करें, चाहे आप इसको कैरी फॉरवर्ड रख लीजिए। कपिल इज मैरिड टू देवी, क्लियर, कपिल इज मैरिड टू देवी, कपिल की शादी आप करा दो किसके साथ जनाब, देवी के साथ। कपिल एंड मनु आर सिबलिंग्स, कपिल एंड मनु आर सिबलिंग्स, और मनु के लिए क्या दिया है, सुमन इज द फादर ऑफ मनु, तो यहां पर हमने ले लिया सुमन को। अब यदि सुमन मनु का फादर है और मनु और कपिल दोनों आपस में सिबलिंग है, तो साथ ही साथ प्रिया का भी तो मधु से ही संबंध होगा ना, मनु से, तो सुमन की शादी हम करा देंगे किसके साथ, प्रिया के साथ, प्रिया हो जाएगी फीमेल और बन जाएगी किसकी, मनु की माता जी। क्लियर हो गई बात, चलिए। तो कपिल इज मैरिड टू देवी, कपिल एंड मनु आर सिबलिंग, प्रेम इज द ब्रदर ऑफ देवी, तो प्रेम इज द ब्रदर ऑफ देवी, ये ले लिया हमने प्रेम को, ये भी है क्या, मेल। प्रिया हैज ओनली वन सन, प्रिया का सिर्फ एक बेटा है, तो मनु क्या कहला जाए, बेटी, फीमेल। रिया इज द सन ऑफ कपिल, रिया इज द सन ऑफ कपिल, तो ये ले लिया अपन ने रिया। हमने कहा था कि नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि सर रिया तो लड़कियों का नाम होता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गई कौन, हो गई नहीं, हो गया कौन, रिया, किसका बेटा, कपिल का बेटा। प्रेम इज द फादर ऑफ सुमित, प्रेम इज द फादर ऑफ सुमित, ये ले लिया हमने सुमित को, तो प्रेम इज द फादर ऑफ सुमित। जोशी इज द डॉटर ऑफ मनु, जोशी इज द डॉटर ऑफ मनु। नाउ प्रेम हैज नो डॉटर, प्रेम की कोई भी बेटी नहीं है, यानी सुमित भी क्या हो गया जनाब, मेल हो गया ना, एकदम क्लियर। पूछा गया है हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू प्रेम, तो हाउ लिखा है प्रिया के पास, प्रिया का जेंडर क्लियर, टू लिखा है प्रेम के पास, प्रेम को अपने आप को मान लिया। अब यदि प्रेम मैं हूं तो मेरी बहन कौन है, देवी, मेरी बहन का पति मेरा क्या कहलाया, जीजा, और मेरे जीजा की मां मेरी क्या कहलाएगी, मेरी भी वही कहलाएगी जो मेरी बहन की कहलाएगी। तो मेरी बहन के पति की मां, है ना, अगर देवी के बारे में कहा जाए तो देवी के पति की मां देवी की क्या कहलाएगी भाई, सास कहलाएगी ना, मदर इन लॉ। सेम प्रेम की भी क्या कहलाएगी, सास, यानी कि मदर इन लॉ। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर है, ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसीलिए सीरीज है कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, आपको उस कंसेप्ट को समझना है जिसके जरिए जवाब दिया जाता है। नेक्स्ट कहा गया हाउ इज जोशी रिलेटेड टू कपिल, जोशी का कपिल से क्या संबंध है, तो जोशी देख लीजिए कपिल की क्या कहलाएगी, ये है कपिल की बहन, और बहन की बेटी क्या कहला जाएगी भाई, बहन की बेटी कहला जाएगी नीस, यानी कि भांजी। ठीक, क्या कहला गई, नीस कहला गई। बात क्लियर हुई। तो इस प्रकार से आपको चीजों को अरेंज करते हुए जवाब देना है। पॉइंट क्लियर हुआ, चलिए
ये रहा आपका अगला प्रश्न, जो कि है आपका होमवर्क। क्लियर? इस होमवर्क को सॉल्व कीजिएगा और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि इसका जवाब क्या है। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार की जवाब को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अद्वैत एजुकेशन के साथ फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।